नमस्कार। मैं आलोक वर्मा। आज बात चुनाव की, लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं इस समय आपको दो इलाकों की सरगर्मियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। पहला इलाका है बुंदेलखंड का पाठा का जंगल, जिसे मिनी चंबल के नाम से जाना जाता है। अगर आपको याद हो तो यह इलाका कुख्यात डाकू तदुआ और ठोकिया के नाम से जाना जाता था। उनके नाम का आतंक चलता था यहाँ पर। 2007 में ददुआ के मारे जाने के बाद इस क्षेत्र से डकैतों का आतंक तो खत्म हो गया, लेकिन ददुआ के परिवार राजनीति में आ गए और तब से ददुआ के परिवार राजनीति में अपना किस्मत आजमाते रहे हैं। ददुआ के भाई मिर्जापुर से सांसद भी रहे हैं। हालांकि 2019 के इलेक्शन में चित्रकूट से वो बुरी तरह चुनाव हार गए थे। ददुआ का बेटा वीर सिंह भी विधायक बना था। एक समय था जब चित्रकूट में ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक ददुआ के फरमान से बना करते थे। लेकिन इस बार के चुनाव की सरगर्मी में ददुआ के परिवार से कोई बहुत ज्यादा सरगर्मी नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लगता है कि मिनी चंबल में इस बार दस्यु के खौफ से अलग लोग चुनाव लड़ेंगे। अब बात बिहार की, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिहार में 6 से 7% वोट का आधार रखने वाले चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को रखने और न रखने को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में ऊहापोह की स्थिति है। दोनों अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ चिराग पासवान अपनी जीत पर अड़े हैं, यानी कि उन्हें 8 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हाजीपुर से वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। गौरतलब है कि हाजीपुर रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र रहा है और यहां से पशुपति पारस भी दावा ठोक रहे हैं। आपको बता दें, या आपको मालूम भी है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही अपने आप को रामविलास पासवान की राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में सिद्ध करने पर लगे हुए हैं। हालांकि एक नया जो अभी कुछ एक देर पहले कहीं डेवलपमेंट है, मुकेश सहनी एनडीए के साथ आने को तैयार हो गए हैं और उन्हें मुजफ्फरपुर की सीट देने को लिए एनडीए तैयार भी हो गई है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मुकेश सहनी ने चिराग पासवान का नाम न लेते हुए भी उनकी बुराई की थी। तो साफ तौर पे जो सियासी घमासान है वो बिहार में चिराग पासवान और उसको लेकर है, और मिनी चंबल की बात मैंने आपको बताई ही। अगली बार फिर एक किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।